दोस्तों, तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने आखिरकार युद्ध का मैदान क्यों छोड़ा था? क्यों भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के मैदान से भागने पर मजबूर होना पड़ा था? क्यों भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रणछोड़ पड़ गया था? दोस्तों, इस स्टोरी के माध्यम से हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध कर समस्त पृथ्वी लोक को उसके अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु हुआ था। दोस्तों, किशोरावस्था में ही वह गोकुल से मथुरा आ गए थे तथा दुष्ट कंस का वध किया था। कंस की मृत्यु से दुखी उसके ससुर जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया था। इस आक्रमण में उसके साथ शिशुपाल और कालयवन जैसे शक्तिशाली राजा भी शामिल थे। जल्दी ही सेना मथुरा जा पहुंची थी और मथुरा की राजसभा में कृष्ण तथा बलराम को सेना को सौंपने का संदेश भेजा गया। इस युद्ध को टालने तथा मथुरा के निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए कृष्ण ने रातों रात वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में एक नई नगरी द्वारिका का निर्माण करवाया। अपनी माया से उन्होंने समस्त नागरिकों, उनके पशुओं तथा संपत्ति को नींद में ही नई नगरी में पहुंचा दिया था। अगले दिन सूर्योदय के समय कृष्ण तथा बलराम जरासंध की सेना के सामने जा पहुंचे और उसे लड़ने के लिए चुनौती दी। जैसे ही जरासंध और दूसरे राजाओं ने कृष्ण को मारने के लिए शस्त्र उठाए, दोनों भाई भागने लगे। उन भाइयों के पीछे जरासंध तथा कालयवन जैसे राजा भी भागने लगे। कुछ ही देर में दोनों भाई बहुत आगे निकल गए और उनके पीछे केवल मात्र कालयवन रह गया। उसे देवताओं ने वरदान दिया था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं होगी। ऐसे में वह निर्भीक था और लगातार कृष्ण का पीछा करते करते एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में राजा मुचुकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि जो भी उन्हें उठाएगा वह उनके देखते ही जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पहुंचकर कृष्ण ने सोए हुए मुचुकुंद पर अपना पीताम्बर डाल दिया और स्वयं छिप गए। कालयवन भी वहां जा पहुंचा और सोए हुए राजा मुचुकुंद पर पीताम्बर देख उन्हें ही श्री कृष्ण समझ बैठा। उसने मुचुकुंद को उठाने के लिए लात मारी, जिसके कारण उसकी निद्रा भंग हो गई और उसके देखते ही कालयवन वहीं पर जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात कृष्ण ने राजा मुचुकुंद को अपने चतुर्भुज स्वरूप में दर्शन दिए थे और उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह से खाली मथुरा देख वापस लौट गए। कृष्ण चाहते तो स्वयं ही कालयवन और अन्य अधर्मी राजाओं का वध कर सकते थे, परंतु देवताओं के दिए वरदान का मान रखने के लिए ही उन्होंने कालयवन को राजा मुचुकुंद के हाथों मरवाया था। इसी तरह बाद में जरासंध का वध पांडु पुत्र भीम के हाथों करवाया था। इस कहानी के बाद कृष्ण के नाम के साथ हमेशा के लिए रणछोड़ जोड़ दिया गया। कृष्ण की इस कहानी से सीख मिलती है कि अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि बुद्धि बल से ही काम लेना चाहिए। इस तरह हम अपनी शक्ति को खर्च होने से रोक सकते हैं और बड़े बड़े संकट का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो पर श्री कृष्ण से जुड़ी हुई ऐसी ही पुरानी कथाएं लेकर आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।